ओम श्री साई गणेशाय नमः। महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद शहर से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक ऐतिहासिक गांव दुखेड़ा में आप सभी का स्वागत है। श्री साई गणेश्वरी को गद्य पद्य रूप के साथ उन्होंने संगीतबद्ध भी किया, जिसकी ऑडियो कैसेट साई भक्तों के घर घर में साई संदेश को पहुंचाने का असीम रूप से कार्य कर रही है और साई बाबा के जीवन के गूढ़ रहस्यों, तत्व ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान से साई जगत को परिचित करवा रही है। श्री साई गणेश्वरी के रचयिता साई दास श्री राकेश जनेजा जी ने साई विचारधारा के प्रचार और प्रसार का जो बीड़ा उठाया है वह सराहनीय है। साई दास राकेश जनेजा जी एक उत्कृष्ट साई साहित्यकार के साथ साथ एक साई कथाकार, साई गीतकार, साई भजन गायक के रूप में साई बाबा के विचारों का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। एक उत्कृष्ट साई साहित्यकार के साथ साथ वो एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने साई विचारधारा के प्रचार और प्रसार में संलग्न अनेक साई संस्थाओं की तन मन धन से सहायता भी की। देश के विभिन्न हिस्सों में निर्मित साई मंदिरों, साई हॉस्पिटल, शिक्षण संस्थाओं में अपना अमूल्य योगदान दिया। श्री साई बाबा सेवा साधना आश्रम दुखेड़ा की विभिन्न परियोजनाओं में उनका सहयोग अमूल्य है और भविष्य में भी साई बाबा के प्रचार प्रसार में और दुखेड़ा गांव के ऐतिहासिक महत्व को साई जगत के सम्मुख लाने में उनका सहयोग इस आश्रम को मिलता रहेगा। उनके द्वारा और उनके सहयोग से शिरडी से 30 किलोमीटर दूर शिरडी पुणे हाईवे पर स्थित सरौरी नामक स्थान पर प्रसिद्ध कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर स्वप्न माने के सहयोग से साई धाम कैंसर हॉस्पिटल साई बाबा के चरणों में समर्पित किया, जहाँ पर गरीब और जरूरतमंद कैंसर रोगियों का उपचार किया जाता है और निःशुल्क औषधि वितरित की जाती है। साई बाबा की प्रगट ऐतिहासिक भूमि दुब गांव में श्री साई बाबा सेवा साधना आश्रम के मुख्य सलाहकार के रूप में उनका सहयोग विशेष योगदान है और श्री साई गणेश्वरी के प्रचार और प्रसार के लिए उनके द्वारा किए जाते अथक प्रयास और निःशुल्क साई गणेश्वरी साहित्य का वितरण विभिन्न भाषाओं में विभिन्न साई भक्तों को पहुंचाने का उनका कार्य, जिससे अनेक साई भक्त साई विचारधारा से जुड़े और साई गणेश्वरी के विशेषकर जिन्होंने भी 8वें अध्याय का पारायण किया, उनको साई बाबा के अनुग्रह का लाभ प्राप्त हुआ। जिस प्रकार साई बाबा ने अपने भक्तों के दुखों और उनकी मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक ज़रूरतों को पूरा किया, उसी तरह साई बाबा के ये अनन्य भक्त साई दास राकेश जनेजा तन मन धन से ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करते रहते हैं और साई बाबा के विचारधारा का प्रसार और प्रसार करके असंख्य भक्तों को, स- असंख्य लोगों को साई बाबा से जोड़ रहे हैं।
उनके लिए हम सभी आभारी हैं। और साईं बाबा के चरणों में यही प्रार्थना है कि श्री साईदास रखिए जनेजा जी को स्वस्थ रखें, दीर्घायु दे, तभी वो इसी प्रकार साई विचारधारा का, साईं बाबा के अनमोल साहित्य का और साईं बाबा के आध्यात्मिक ज्ञान से साई जगत को परिचित कराते रहें। यही साईं बाबा के चरणों में प्रार्थना। श्री साई गणेश्वरी के ग्लोबल प्रचार प्रसार के लिए एक उत्कृष्ट कार्यक्रम का आयोजन 20 दिसंबर 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक गुरुग्राम हरियाणा में किया जा रहा है। इस ग्लोबल साई गणेश्वरी कार्यक्रम में 20 दिसंबर से सुप्रसिद्ध साई चित्रकार नवनीत अग्निहोत्री द्वारा साई चित्रकला का ऑनलाइन चित्रण किया जाएगा। उसमें उनके साथ अनेक साई भक्त, अनेक साई चित्रकार जुड़ने जा रहे हैं। उत्कृष्ट चित्र को 31 दिसंबर 2020 में नव वर्ष 2021 की पूर्व संध्या पर पुरस्कृत किया जाएगा। 25 दिसंबर को श्री साई दास के जनेजा जी साई गणेश्वरी के विषय में, साई गणेश्वरी के ज्ञान के विषय में एक कथा का आयोजन करने जा रहे हैं। कथा के तदुपरांत साई भजन संध्या और साई प्रसाद का आयोजन भी किया जाएगा। आप सभी साई भक्तों से निवेदन है कि इस दिव्य यज्ञ में अपना सहयोग दें और इसमें भाग लेके साईं बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें। याद रखिए 25 दिसंबर 2020 ग्लोबल साई गणेश्वरी कार्यक्रम आयोजन श्री साई सुमन ट्रस्ट दिल्ली और साई गणेश्वरी टीम गुरुग्राम हरियाणा की तरफ से किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और साई गणेशा के चरण में प्रार्थना करता हूँ कि आने वाला वर्ष नव वर्ष 2021 सभी के जीवन में एक नया चेतना लेके आए और हम सभी साईं बाबा का प्रसाद प्राप्त करें। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम श्री साई गणेशाय नमः।